दीपा मलिक, ये नाम अपने आप में एक मिसाल है। ये वो महिला है जिसने समाज के आगे कभी भी अपने इरादों को झुकने नहीं दिया, बल्कि हमेशा गर्व से, सम्मान से भारत की बाकी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है। दीपा मलिक वो पैरा एथलीट खिलाड़ी थी जिन्होंने देश को पैरा ओलंपिक में पहला पदक दिलाया। 2012 में दीपा मलिक को देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दीपा को 2019 में महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रथम महिला पुरस्कार और भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज उन्हीं से बात करके जानेंगे कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने कैसे हर मुश्किल का सामना किया और उनकी कमजोरियां गिनाने वाले लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। So here we are with Miss दीपा मलिक और हम इनसे बहुत से सवाल करेंगे वुमेंस डे के ऊपर और वुमेंस डे के रिगार्डिंग, और उसके अलावा भी इनका जीवन कैसा रहा और कैसे इन्होंने हर मुश्किल को पार करके इतना बड़ा मकाम हासिल किया। तो वेलकम टू द इंडिया टीवी मैम। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपने अपना पहला मेडल कब जीता और वो फीलिंग कैसी थी? पहला मेडल तो शायद मैं कहूँ तो नेशनल्स में जीता था, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय को एक तरफ अलग रख दूँ। और पहला मेडल एक्चुअली 1 घंटे में मैंने 3 डिफरेंट स्ट्रोक्स किए थे। मैंने स्विमिंग से अपनी शुरुआत करी थी और एक ही घंटे में मेरे पास 3 गोल्ड मेडल आए थे। अरे वाह! और वो अपने आप में नए नेशनल रिकॉर्ड्स हुए। मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल में स्विमिंग करी थी एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इनटू पैरा स्पोर्ट्स। तो मेरे लिए वो मेडल पहनना और जो एक आपकी जो आइडेंटिटी है, सडनली जो मैं निकली थी कि मैं खेलने जा रही हूँ। तो जब 1-2 बच्चों की माँ पैरालाइज खेलने जा रही थी तो बड़े सवाल उठे थे कि क्या खेलेगी, क्या क्या करेगी। तो वहाँ से मुझे शायद एक नया अपने लिए पर्पस भी मिला और अपने लिए एक नई डायरेक्शन, जिसे मैं कहती हूँ कि दिशा मिली। और फिर जो प्रेरणा उन 3 गोल्ड मेडल ने मुझे दी, तो कहीं ना कहीं उसमें आई थिंक आई रिक्लेम्ड माई लाइफ, जिसे मैं कहती हूँ कि पैरालिसिस की वजह से एक पहचान जो खो गई थी वो मुझे दोबारा मिल गई। तो मैम ने हमें बताया किस तरीके से उनका पहला मेडल था और कितना इंस्पायरिंग, कितना एक विनिंग मोमेंट था कि हाँ ठीक है, नाउ आई एम हियर। तो मेरा दूसरा सवाल होगा कि आपने जो ये शुरुआत करी इस पैरा ओलंपिक्स में और ये बाकी सारी चीज़ें जो गेम्स खेलना आपने शुरू किए, तो इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से, शुरुआत वो एक होता है ना, एक स्पार्क कहाँ से आया वो कि हाँ ठीक है अब शुरू करना है? आई थिंक वो एक जिद थी और कुछ लोगों की मानसिकता मुझे बदलनी थी। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा जीवन भर का एक पर्पस बन जाएगा या इट विल बी लार्जर देन माई सेल्फ एंड बियॉन्ड मी। मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि शुरुआत एक बहुत स्वार्थ के साथ हुआ था, और स्वार्थ यही था कि जिस तरह लोग मुझे देख रहे हैं और वो मेरे सिर्फ व्हीलचेयर को देख रहे हैं, मेरे अंदर की विल को नहीं देख रहे हैं, या मेरे अंदर जो जीने की एक इच्छा शक्ति है कि कोई बात नहीं, ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन हो गया और उसके बाद मुझे लकवा हो गया, लेकिन मैं जीवित हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगी जब तक ट्यूमर दोबारा नहीं आते। तो मैं उसी चीज़ से इतनी खुश थी, लेकिन लोगों को शायद यही लगता था कि इस शरीर में एक इंसान कैसे जीता है। तो वहीं से प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा इसी शरीर से करते रहना है ताकि लोगों को दीपा नज़र आए। हम यहाँ समाज की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि समाज में हम लोग जब उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, नारियों को लेके बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत से नॉर्म्स हैं। हर कोई चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ करने जाते तो नारी को लेकर एक अलग क्राइटेरिया होता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तो उस सिनेरियो में, उस एरा में आपका इस तरीके से बाहर निकलना और इस तरीके से इतना सारे अचीवमेंट्स, तो उसे आप कैसे देखते हैं? मुड़ के देखती हूँ तो डेफिनेटली एक स्ट्रगल, एक लड़ाई नज़र आती है, लेकिन आज अपने आप को देखती हूँ तो खुश हूँ कि मैं एक ऐसे नए भारत में हूँ जिसमें हर तरफ विकसित भारत का संकल्प है। एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे अब देश की जो नेतृत्व कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपंग को दिव्यांग कह दिया गया है। पॉलिसीज़ में पहले 7 डिसेबिलिटी आती थी, अब 21 डिसेबिलिटी को कवर किया गया है। कि 25 साल हो गए मुझे इस कुर्सी पे बैठे हुए। तो 25 साल पहले ऐसी सोच नहीं थी।
सोच मात्र यही थी कि या तो स्वस्थ रहो, और अगर ऐसी कोई आपको बीमारी लग गई है या आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है तो ईश्वर आपको उठा ले। ऐसे शरीर में कष्ट लेके रहना तो उससे बेहतर है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, और उससे ये होगा कि दिन भर तुम्हारे को देखते हुए बच्चे दुखी ना हो या पति का दूसरा विवाह हो जाए। तो ये तो अटकी हुई जान है कि जान अटक गई, शरीर छूट ही नहीं रहा। और हैरानी की बात यह है कि ये वही साल था जिसमें मुझे एक ब्यूटी पेजेंट में अवार्ड मिला था। Oh my God, तो okay. मतलब 6 महीने के अंदर ही एक कहीं तो मेरी सुंदरता की शरीर की वजह से तारीफ हो रही थी कि अरे वाह, 2 बच्चों की माँ है, बड़ी खूबसूरत है, पतली दुबली लंबी है, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। और उसी शरीर को जब ट्यूमर के चलते लकवा हो जाता है तो मेरा जिंदे रहने पे ही सवाल उठ गया। तो ये बहुत सारे सवाल थे। वो वक्त मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पहले तो अपने ही दुख से उभरना था, क्योंकि आप एक दिन चलते फिरते बाइकिंग करते खूबसूरत कहलाते, और मैं तो बहुत आउटडोर महिला थी। बचपन में भी मैंने बहुत खेली हूँ। मोटरसाइकिल मैं 80 के दशक में चलाया करती थी, तो वो भी अपने समय से बहुत आगे की चीज़ हुआ करती थी। तो आई वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ माई टाइम्स, एंड खेलती भी थी। तो मैं पहली महिला क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया था राजस्थान से। तो हमेशा ऐसी चुलबुली लड़की, और विवाह के बाद भी पार्टनर भी ऐसे ही मिले, उन्हें भी बाइकिंग का शौक था। एक्चुअली हम बाइकिंग के चलते मिले। अच्छा, ओके, तो फिर वो शरीर के ऊपर जो सवाल थे वो जिंदगी को रोक देने वाले थे। और आप ना सिर्फ अपनी बेटियों के लिए बल्कि बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस पार्ट। आपके परिवार का इस पूरी जर्नी में कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि परिवार बहुत अहम रोल प्ले करता है हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों योगदान रहा, क्योंकि क्या होता है, आपके कानों में जो आवाज़ें पहुँचती हैं वो बहुत नज़दीक के लोगों की ही पहुँचती हैं। बहुत दूर दराज, दूर दुनिया में कोई आपके लिए क्या कह रहा है, क्या आपके लिए मत बना रहा है। लेकिन जब मैं खेलने निकली तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये घर छोड़कर दिल्ली क्यों जा रही है। तो उनको ये लगा कि इसको मैं रोक लूँ। रोकने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई दिल्ली में हम किसी को नहीं जानते, तुम अपने आप ही हो। उनको लगा शायद इस वाक्य से मैं डर जाऊंगी और रुक जाऊंगी, और वहाँ पे मैं नाराज़गी से निकली एक अपना वजूद बनाने। तो मैं ये कहूँगी कि इस बीमारी से उभरने के लिए भी परिवार ने सहयोग दिया, लेकिन जब मैं कुछ करने निकली और उनकी जो भरोसा नहीं था उसने मुझे और अंदर से ऊर्जा दी कि रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। लेकिन बेटियों का बड़ा सहारा रहा, क्योंकि दोनों बेटियों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। वो मेरे साथ दिल्ली भी शिफ्ट हुई, उन्होंने अपनी एजुकेशन भी शिफ्ट करी, और मैंने तो बहुत बाद में शुरू किया था। माता पिता का काफ़ी सहयोग रहा, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि कुछ अकेले निकल के करना है, और जिसमें मुझे पुरुष से, कोई भी पुरुष, चाहे पति हो, पिता हो, भाई हो, उनसे मुझे बिना सहारा लिए, बिना पैसे लिए खुद ही इसमें अपने आप को बुलंद करना है। क्योंकि जब मैं एक कमरे में रही दिल्ली में आके, 8,000 का एक कमरा होता था और उसका किराया, और मुश्किल से कभी कहीं स्कूल में लेक्चर देकर या कोई मोटरसाइकिल इवेंट करके या किसी कार रैली में जाके उसकी स्पॉन्सरशिप से पैसे बचा के वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। दिल्ली मेरे लिए नया शहर था। अब दिल्ली आपके लिए नया नहीं है। अब दिल्ली में तो देखिए मैंने घर भी खरीद लिया। इतनी सशक्तिकरण अब खेलों की पॉलिसी से हो गया है, लेकिन इनको बनाने में जो योगदान रहा, शायद खेलने में उतना मज़ा नहीं आया जितना पॉलिसी मेकिंग में बदलाव लाने में और सरकार के साथ मिलकर अपने भारत को सुगम्य बनाने में।
उसमें मुझे ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई। आपने ये बताया कि आप जब अभी हम जब बात करें तो आपने मुझे ये चीज़ बताई कि मैंने बहुत सी चीज़ें सुनी, बहुत सी चीज़ें मेरे कानों तक पहुंची, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट भी किया। तो मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी ऐसी कौन सा वाक्य, आप इतने लोगों से मिलती है, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो और आपको लगता हो दिस वॉज द फेवरेट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जब कोई आके किसी ने आपसे कोई बात कही हो या आज भी जब वो वाक्य याद आता हो तो आपको गर्व होता हो कि हाँ दिस वॉज माई लाइफ मोमेंट? नहीं, एक वाक्य तो क्या मैं चुनूंगी, लेकिन मैं डेफिनेटली एक वाक्य मेरे पिता का कहा हुआ कि जब मैं हताश हो जाती थी या मुझे लगता था तो पिता मुझे यही कहते थे कि तुम्हारा नाम क्या है? दीपा। एंड ही यूज्ड टू से इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्क। आप जब भी अंधकार में हैं तो आप एक दिया जलाते हैं, तो तुम्हारे नाम ही दीप है, तुम्हारे नाम में ही रोशनी है, तो फिर अंधकार जब भी हो तो किसी ना किसी निवारण सॉल्यूशन की रोशनी जगाओ। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट किया। और अनदर थिंग इज़ कि डोंट जस्ट लिव, थ्राइव। डोंट जस्ट, और मे बी उसको मैं बेटर कहूँ, डोंट जस्ट सर्वाइव, थ्राइव। डोंट जस्ट लिव, बी अलाइव। जीने में और जिंदा दिल रहने में बहुत फर्क है। आपके जीवन में अगर हम मोटिवेशन की बात करें और या स्ट्रेंथ की बात करें तो वो आप किसे मानती रही हमेशा से कि दिस इज द मोटिवेशन, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ? मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में यही कहती हूँ कि एक औरत हार सकती है, एक पत्नी हार सकती है, एक बेटी हार सकती है, लेकिन एक माँ नहीं हार सकती है। क्योंकि मेरे पे दायित्व था 2 बेटियों को बड़ा करने का। एक बेटी 6-7 साल की थी जो अपनी बीमारी से जूझ रही थी, देविका, और दूसरी बेटी अंबिका जो मात्र 3 साल की थी जब मैंने बिस्तर पकड़ा था और मेरा पूरा अंग लकवाग्रस्त हो गया था। तो मुझे लगा कि इन 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। तो आई थिंक वो माँ होना और उन बेटियों के लिए एक उदाहरण बनना, वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी। तो मैं तो कहती हूँ हर घर में बेटियां होनी चाहिए। हर घर में बेटियां होनी चाहिए, बेटियों से घर जिंदा रहता है, ये हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, और उसमें इतना मैं ये नहीं कहती कि बेटे अच्छे नहीं हैं। मैंने बहुत सारे पुरुष मेरे जीवन में आए हैं जो किसी ना किसी के बेटे हैं, जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। मेरे मेंटोर्स रहे हैं, मेरे कोचेस रहे हैं, मेरे डॉक्टर्स रहे हैं, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट सारे मेल रहे हैं। महिलाओं का तो अब खेल विभाग में आना शुरू हुआ है, लेकिन मैं अपने मेंटल ट्रेनर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, सभी तो पुरुष हैं। तो आज आप अपने जीवन को, इस लाइफ को, इस जो आपने पूरा आज इतना वक्त गुजर चुका है, उसे आप कैसे देखते हैं? मैं उसको एक ही शब्द में कंक्लूड करूँगी, धन्यवाद के रूप में देखती हूँ। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि मेरे को ये जीवन मिला। इस जीवन के कष्ट भी जो मिले उनके लिए भी मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं एक आम ज़िंदगी से में होकर निकल जाती। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी ख़ास है, इसमें बहुत ख़ास पल हैं, बहुत सारे ख़ास मेडल हैं जो मैं अपने देश का नाम रोशन कर पाई। एक और जो बहुत अच्छा मुझे लगा कि इस जीवन से मैं खुद की तो प्रेरणा बनी, लेकिन जब लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी जीवनी सुनकर मुझ में हिम्मत आई, या मेरे को जब कोई बीमारी हुई या कुछ चोट लगी, तो मैंने कभी मैं हाल ही में एक बहुत छोटी सी बच्ची को मिली जो मुझे गुजरात में मिली थी, और जब मैं उससे पहली बार मिली थी और उसके कॉलेज में मैं मोटिवेशनल सेशन देने गई थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थी। और मेरी स्पीच के कुछ समय बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने अपना एक हाथ खोया। तो वो बच्ची मुझे अभी दोबारा नेशनल्स में खेलते हुए मिली, हाल ही में जो हमारे एथलेटिक्स के नेशनल्स हुए थे। उसने कहा मैं बिल्कुल उदास नहीं हुई क्योंकि मैंने आपका जीवन सुन लिया था। और कहती मैंने 3 महीने के अंदर ही, और जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में थी तो मैं खुद भी खुश रहती थी, और जैसा आपने कहा था मैं दूसरों को भी खुश रखती थी। मैं कहा देखिए, अगर एक भी जीवन में बदलाव आया आपकी वजह से, तो ये जीवन आपका
धन्यवाद देने योग्य है। तो मैम से हमने बात करी, बहुत सी चीज़ें जानी, उन्होंने बहुत सी बातें बताई, क्योंकि एक अगर आपकी शारीरिक दिक्कत की वजह से हम रोज़ रोते रहते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, वो परेशानी हो गई, हम हमेशा परेशान रहते हैं, पर अपनी कमज़ोरियों को हमेशा कमज़ोरी मत समझिए, उसे ताकत बनाइए। और हर महिला, हर नारी अपने जीवन में बहुत से रोल प्ले करती है, उन सभी रोल्स को हम बहुत अच्छे से अदा करते हैं, तो क्यों ना हम गर्व महसूस करें। ऐसे ही और लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।